अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लास 10th बोर्ड में, मैट्रिक के बोर्ड में 90% से ज़्यादा नंबर लाना सिर्फ टॉपर ही नहीं, कोई भी ला सकता है, ठीक है, बल्कि कोई भी ला सकता है, ठीक है। और वो ये आसान है, 90% लाना अभी के टाइम में बहुत ही आसान है। आज मैं आपको ऐसा 5 रूल बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको 90% प्लस मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से इसको फॉलो करते हैं तो आप भी 90% ला करके मचा सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं आप भी। तो चलिए बात करते हैं पहले रूल की तरफ। पहला रूल क्या है कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम, ऐसा है ना कि ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी एकेडमिक जर्नी का एक नया टर्निंग पॉइंट है। मतलब कि एक एकेडमिक, जो सबसे पहला एकेडमिक का आपके पास सर्टिफिकेट होता है वो 10th का होता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चे में होती है कि वो बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़े जाते हैं, जो कि मैंने भी नहीं फॉलो किया था क्लास 10th में, मुझे भी नहीं पता था उस टाइम। आज मैं आपको ये ऐसा 5 गोल्डन रूल बताता हूँ जो कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे, टॉपर नहीं, नॉर्मल आपके स्कूल के, आपके ट्यूशन के बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, जो आईआईटी, एनआईटी, बड़े बड़े एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी फॉलो करते हैं। अगर आपने इस 5 रूल को ईमानदारी से फॉलो किया तो आप निश्चित ही एक टॉपर बन के निकलेंगे, ये आपको मेरी एक गारंटी के तौर पे है। तो पहला रूल क्या है आपका, जो है कि पहला एकदम से होता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे एक घर बनाने के लिए आपका पिलर मजबूत होता है, उसी तरह आपको बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वो आप कैसे स्ट्रांग करेंगे? एनसीईआरटी को पढ़ के, बुक पढ़ के। बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या नहीं तो क्लास 10th में बिहार में चलता है भारती भवन, जो कि सिर्फ चलता है। आपको बाकी सारे मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश तो एनसीईआरटी के पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर एनसीईआरटी का थोड़ा जो है कि साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, बुक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आता है। लेकिन आप अगर उसको पढ़ लेते हैं ना तो एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। हर एक चैप्टर का जो है कि पूरा एनसीईआरटी करने के बाद, यानी कि आप थ्योरी करने के बाद उसका अनसॉल्व और सॉल्व, पहले तो सॉल्व एग्जाम्पल कीजिए, उसके बाद अनसॉल्व एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण करना पड़ेगा आपको। जितने भी उदाहरण दिए रहते हैं हर एक चैप्टर में उसका, और पीछे में जो क्वेश्चन रहता है उसको खुद से करना पड़ेगा तभी। और दूसरा रूल आते हैं कि आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। आपको अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए हमेशा एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको 2-3 स्लॉट बता देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ने में मदद होगी। पहला है कि आपको जो है कि मॉर्निंग का टाइम, जैसे आप सो के उठते हैं तो आपका माइंड पूरा एकदम क्लियर रहता है। उसमें आप जितना उस टाइम, आप कहते हैं कि सुबह के टाइम याद रहता है सुबह का पढ़ा हुआ, क्यों कि उस टाइम आपका माइंड खाली रहता है। आप जितना भी पढ़ते हैं वो दिमाग में ज़्यादा आसानी से घुसता है। उस टाइम आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैथ और साइंस। और किसी किसी को, बच्चों को बोर्ड में देखते हैं कि संस्कृत भी टफ लगता है, तो आप सुबह के टाइम उसको पढ़ सकते हैं। और शाम के टाइम में आप टाइम दे सकते हैं। दोपहर में आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, या फिर ट्यूशन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी तो करना ही है। तो उसके लिए आपको शाम में सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट कर सकते हैं। और आपको लॉन्ग टाइम नहीं पढ़ सकते हैं तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट, 25 से 30 मिनट आप पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर से पढ़िए। उसके बाद थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है एक्टिव रिकॉल रूल। एक्टिव रिकॉल रूल क्या होता है कि सुबह के 4 से 5 जो होते हैं, ये वैदिक काल से चला आ रहा है कि हमारे इंडियन कल्चर में जो है कि सुबह का ब्रह्मचर्य मुहूर्त 4 बजे, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है याद करने के लिए। सब कुछ आपको अगर याद रखना है ना, तो सुबह के 4 से 5 बजे आप कुछ भी पढ़ते हैं
तो आपको ज़िंदगी भर तक याद रहता है अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं। बराबर हफ्ते में आप अगर सेम चीज़ों को 2-3 बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और आप चाहें तो उस टाइम पे फॉर्मूला शीट बना करके, फॉर्मूला शीट या फिर फ्लैश कार्ड होता है जो कि आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर या फिर इम्पोर्टेंट लाइन जो हाईलाइट करके रखते हैं वो भी सिर्फ आप पढ़ सकते हैं सुबह उठ के। ज़्यादातर आप फॉर्मूला शीट याद कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में काम देने वाला है। उसके बाद चौथा रूल क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर पेपर क्या है हमारा कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा रोल है। हर एक साल मात्र में 1 से 2 क्वेश्चन ही न्यू होता है, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं लॉन्ग आंसर में, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन न्यू नहीं होते हैं। वो भी किसी न किसी साल पूछे गए होते हैं, लास्ट ईयर नहीं तो उसके पीछे साल पूछा हुआ रहता है। तो आपको कम से कम 10 साल का PYQ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जिससे कि आप एक बेटर प्रैक्टिस हो सके आपका, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 5वां रूल है, ये कोई रूल नहीं है, ये आपको माइंड को रिलैक्स रखने के लिए एक एक्टिविटी है जो कि आपको करना पड़ेगा। कि आपको सबसे पहली नंबर 7 घंटा आपको सोना पड़ेगा, ठीक है। 7 घंटा आपको सोना पड़ेगा, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। खाना खाना पड़ेगा टाइम पे। आप कुछ भी खा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास खाने के लिए नहीं है बढ़िया चीज़, लेकिन जो भी आप खा रहे हैं घर में कुछ भी मिल रहा है, चावल दाल रोटी सब्जी सत्तू, ठीक है, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, जो भी आप खाते हैं डेली उसको खाइए। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पूरा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको शाम में 1 घंटा, ठीक है, या फिर आधा घंटा भी दे सकते हैं, कम से कम आधा घंटा आप अपने माइंड को कहीं और कहीं और रिलैक्स कर सकते हैं। कहीं आप गेम खेल सकते हैं फिज़िकली, नहीं कि मोबाइल निकाल के गेम खेल रहे हैं, नहीं, फिज़िकली कहीं दौड़ सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी योगा कर सकते हैं डेली, जिससे क्या आपका माइंड और ज़्यादा खुलेगा। आपका माइंड कैचअप करने के लिए आपका माइंड जो है कि पूरा खुलेगा और माइंड में एक्सेप्टेशन भी बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, स्टोरेज आपका बढ़ता है मेमोरी का, कि आपको करना पड़ेगा ये। अब मैं बता देता हूँ कि अब यहाँ पे 5 रूल क्लियर हो गया है कि क्लास वही। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये 5 गोल्डन रूल है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप टॉपर ही सिर्फ बन के नहीं निकलेंगे, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना अभी, उससे आपको प्यार हो जाएगा, ये आपको बता दे रहा, सॉरी, हाँ, ठीक है, आपको प्यार हो जाएगा उससे। तो आप ये 5 रूल को फॉलो करो, ठीक है, और कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सा रूल अच्छा लगा। बाकी अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा रूल अच्छा लगा, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म।